हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए कविता 15 की, जिसका शीर्षक है हे जनशक्ति महान। तो इस पोयम के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसका स्वाध्याय बताऊँगी इस कविता का, तो आप लोग वो देखना मत भूलिएगा। तो हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं हम सुविचार, फिर बाद में मैं आपको कवि के बारे में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट में हम लोग ये स्वाध्याय इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हे जनशक्ति महान का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम आगे। पहले देख लेते हैं आज का सुविचार। अकेले हो तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये जो कविता है जनशक्ति महान, ये लिखी है, इनके कवि है रांगे राघव जी। उनका जन्म हुआ था 1923 में और उनका निर्धन हुआ था 1962 में। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई आप लोगों को, और टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है वो भी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से अच्छे से सुनना। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रांगे राघव जी ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें मुख्य है रामानुज, गरोदा, विषादमठ, लोहिक, काताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दा का टीला आदि, मतलब वगैरह। आगे है मेघावी, उनका प्रबंध काव्य तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है, समाविष्ट है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इसलिए विराट जनशक्ति को चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। अमन मतलब शांति से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुगों का अद्भुत बताया है। तो शुरुआत करते हैं हम इस पोयम के साथ। मैंने यहाँ पे पूरी पोयम लिखी हुई है, 1 बाय 1 हम लोग मतलब पूरे पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या इसमें आपको समझाने की कोशिश की है वो। तो फर्स्ट है, हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। तो यहाँ पे कवि ये समझाना चाहते हैं सभी को। कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उनकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वह कहते हैं कि वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। कवि कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसे सुविधा हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। आगे बोला है, हे मजदूर किसान, जागो और जागाओ, हम जल्दी आग बुझाएंगे, मानव संतोष जाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जगाओ। नेक्स्ट है, हम जलते आग बुझाकर मानव संतोष जो उसका एक्सप्रेशन है। कवि कहते हैं कि हम लोगों में व्यापक असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे, लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। आगे है, हम श्रम का वरदान करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। आगे है,
हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कवि की। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसानों हमारे लिए वंदनीय है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात वो बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। आगे आप लोगों को बोला है, हम है नवयुग के अद्भुत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम सामय दीप के नव प्रकाश, हम विजय नो मादी कांति पुत है प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि नए जमाने के अग्रण्य जन है, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले गए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत है जिस पर विजय प्राप्त करने की सदा सवार है। हे गतिमान और प्रदीप और जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। मैं आप लोगों को टूक में पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन साथ में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को 2-3 बार सुन लो और अच्छे से समझ में आ जाए। कवि भारत की जनता के शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। वह कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों की धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। वह कहते हैं कि हमें लोगों में व्यापक असंतोष की भावना दूर करके उनके संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हमें उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। आगे कवि कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रण्य जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले ऐसे सुपुत्र हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्ति जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ पे ये पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को शब्दार्थ कुछ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर कोई भी शब्द इसमें से पूछा जाए तो आपको समझ में आए कि वो क्या है। तो जल्द से जल्द एक बार हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। जनशक्ति जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। नेक्स्ट है महान जिसका अर्थ है बड़ी ऊंची। नेक्स्ट है जागो जिसका है सजग हो, जागरूक हो। जगाओ का अर्थ होता है चेतना लाओ, जागरूकता लाओ। नेक्स्ट है स्वर्ग जिसका अर्थ है जहाँ सुख ही सुख हो वह स्थान। नेक्स्ट है बसाना जिसका अर्थ होता है आबाद करना। नेक्स्ट है महाजागरण जिसका अर्थ है लोगों में महान चेतना लाना। नेक्स्ट है गर्जन जिसका अर्थ बनता है गर्जना। अविराम मतलब बिना सुताए निरंतर विराम सहित, मतलब लगातार काम करते रहना वो। नेक्स्ट है चेतना जिसका बनता है अर्थ जागृति, बुद्धि विकास में काम लेना। नेक्स्ट है बुझाना जिसका बनता है शांत करना। नेक्स्ट है जगाना जिसका अर्थ बनता है उत्पन्न करना। नेक्स्ट शब्द है ज्योति जिसका बनेगा मशाल। नेक्स्ट शब्द है उन्नति पर जिसका अर्थ होता है प्रगति का मार्ग। नेक्स्ट है अविरत जिसका अर्थ बनता है निरंतर लगातार। नेक्स्ट शब्द है गौरव जिसका अर्थ है महत्व, बड़पन, आदर, सम्मान। नेक्स्ट शब्द है प्राण जिसका अर्थ है जीवन। नेक्स्ट शब्द है वंदन जिसका अर्थ है स्तुति। नेक्स्ट शब्द है मेघा जिसका बनता है शक्ति। नेक्स्ट है गायन जिसका बनेगा
गुणगान नेक्स्ट है निर्माण जिसका बनेगा बनाने की क्रिया रचना। लक लक जिसका अर्थ होता है देख। नेक्स्ट है जीवन जिसका बनेगा जिंदगी। नेक्स्ट अभिमान जिसका बनेगा अर्थ गर्व बनेगा क्या मतलब होता है गर्व। नेक्स्ट है नवयुग जिसका अर्थ है नया ज़माना। नेक्स्ट है अग्रदूत जिसका अर्थ होता है अग्रणीय पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना। नेक्स्ट है काल जिसका अर्थ है महाकाल। नेक्स्ट है जल्दी जिसका अर्थ बनता है समुद्र। नेक्स्ट है नाविक जिसका अर्थ बनता है मल्लाहार नाव खेलने वाला। नेक्स्ट है अद्भुत जिसका अर्थ होता है असाधारण जो हुआ न हो। नेक्स्ट है साम्य जिसका अर्थ होता है सादृश्य समानता। नेक्स्ट है दीप जिसका अर्थ होता है दीपक। नेक्स्ट है नव प्रकाश जिसका बनता है अर्थ नया प्रकाश। विजय नवमादि अर्थ जिसका अर्थ बनेगा जिससे विजय पाने की सनक हो। नेक्स्ट है क्रांति जिसका अर्थ होता है स्थिति में भारी उलट फेर। नेक्स्ट है पुत जिसका अर्थ बनता है पुत्र। नेक्स्ट है प्रदीप्त जिसका अर्थ बनता है झगमगाता हुआ प्रकाशमान। नेक्स्ट है गतिमान इसका अर्थ बनता है जो गति में हो गतियुक्त। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे इसका स्वाध्याय। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अभी कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।